जुगाड़ है जुगाड़। हाँ बाबा 26 मिनट्स है ना। समाधि के बाद में आपने संयम क्रिया किया, उसके बाद में हमने स्वीकार किया। संयम के बाद में आपको अस्तित्व का अध्ययन हुआ, है ना। संयम में आपको, तो इसको आप बताइए बस, अध्ययन हुआ। इसको आप तो बताइए। अब ये जो संयम जो क्रिया हुआ, उसमें अस्तित्व में जो आपका अध्ययन हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को मतलब क्या हुआ, इसको हम आपसे सुनना चाहेंगे। क्योंकि आपने एक बार और भी कहा है कि सभी व्यक्तियों का अनुभव एक ही होगा, है ना। अस्तित्व में अध्ययन एक ही होगा, यदि जिज्ञासा एक हो तो। हाँ, जिज्ञासा एक हो तो अध्ययन, मतलब आपने ये भी कहा है अनुभवगामी पद्धति से भी एक ही तरीके का अध्ययन होगा, क्योंकि वस्तु वही है। बात है, अध्ययन तो कहाँ से क्या पहुंचे, अनुसंधान से अध्ययन में चले। बाबा अनुसंधान में ये सबका अध्ययन एक सा होना है, तो एक सा जिज्ञासा भी होना चाहिए। हाँ, ये कहा, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अनुसंधान के बाद जो कोई चीज प्रस्ताव के रूप में आया है, हाँ, उसका अध्ययन से एक ही प्रकार की ज्ञान होगा। हाँ, हाँ, ये एक अलग चीज होगी, ठीक है। ये ठीक है ना। हाँ बाबा ये ठीक है। ये दो प्रश्न एक ही मुद्दे की है। हाँ, एक तो अनुसंधान वेला की है, अनुसंधान बाद की। हाँ, अनुसंधान वेला में एक प्रकार की यदि अनुसंधान में उत्तर पाना है, एक प्रकार की जिज्ञासा होना है, ठीक है। यदि अनुसंधान के बाद अध्ययन करते हैं, जितने लोग अध्ययन करेंगे सबको एक ही बोध होगी। हाँ, वो बात तो ठीक है ना, क्लियर। तो शब्द में रखने में मेरा थोड़ा, हाँ वो ठीक है। दूसरा बाबा मुद्दा जो अभी आज सुबह बात कर रहे थे, व्यक्तिवादिता, सामुदायिकता या अखंड समाज, है ना। इसके माने अब जो है ना अनुसंधान के बाद की बात है। हाँ, ये अनुसंधान अभी अपन बात कर रहे हैं कि भाई हम व्यक्तिवादी विधि से यदि हम तृप्त हो पाते हैं, प्रतिबिंब की बात है। हाँ, तृप्त होने के मुद्दा व्यक्तिवादी विधि से होगा, समुदाय विधि से होगा, या अखंड समाज विधि से होगा। ये तीन चीजें में कौन व्यक्तिवादी विधि से तृप्त होने की बात तो ईश्वरवादियों ने बताया, उसका उपाय भक्ति विरक्ति बताया, वो परंपरा होने। व्यक्ति तृप्त हुए न तृप्त नहीं हुए, इसका कोई प्रमाण अपने पास नहीं। ठीक है, ठीक हो गए। उसके बाद समुदायवादी विधि से तृप्त होने की बात सुविधा संग्रह विधि से विज्ञान आकर के प्रस्तुत, और सुविधा संग्रह का तो बिंदु ही नहीं मिला। बुनियादी गोल सुविधा संग्रह का बिंदु नहीं, तृप्त बिंदु भी नहीं। अभी जो धरती पर जितने भी समुदाय हैं, सभी का सभी वो उसी में जुटा है। किसमें? सुविधा संग्रह की। सुविधा संग्रह का जड़ में जो है ना तृप्ति बिंदु का रास्ता ही नहीं। और क्या भक्ति विरक्ति में क्या, व्यक्तिवादी विधि से व्यक्ति तत्व ऐसा बात आश्वासन। उसमें जो है ना बहुत सारे लोग इन्हें गिने विद्वान काफी अपने को प्रस्तुत हुए, किंतु उनको तृप्ति मिला नहीं मिला वो अभी तक किसी को पता नहीं। ठीक है, अब इस बीच में सिद्ध हो गए ऐसा कुछ बात। साधना क्या सिद्ध हो, सिद्धि क्या चीज है? पुनः वहीं आते हैं पाप पुण्य स्वर्ग नरक में चले। ठीक है ना, स्वर्ग नरक दोनों रहस्य में रह गए, पाप पुण्य इसमें आ गए, और जो उसके बाद आ गया इसमें अनुग्रह, इसमें चमत्कार में, तो अनुग्रह विधि से चमत्कार होता है ऐसा करना। उसमें जो है ना अथवा यही है कि
रोग निवारण हो गए तो चमत्कार हो गया, संतान नए संतान हो गए तो चमत्कार हो गया, नौकरी नई नौकरी मिल गया तो चमत्कार हो गया। इस प्रकार की बातों को जोड़ा गया है ना। अंत में तो पता चला कि इसमें कोई सार नहीं, बात ठीक बात है। अब जो है ना, अपने को कहा क्या प्रश्न ये होता है कि भाई जो ये इन 3 मुद्दे में सभी को तृप्त होने की तरीका किस विधि से मिलेगी? अखंड समाज विधि से मिलेगी, समुदाय विधि से मिलेगी या व्यक्तिगत विधि से मिलेगी? साधारण है ना। इस मुद्दे पर अपन तय कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं अच्छी तरह से। हमें जितने भी प्रश्न हो सकता है उनको प्रश्न स्वागत कर है ना। समाज में होने वाले चर्चा का मुद्दा ये विषय हो सकता है। ठीक, और आगे इसको आगे बढ़ाओ। हाँ बाबा, इसी को हाँ इसको 1 मिनट। मुद्दा है ठीक, हाँ ठीक है। वो भी मुद्दा ठीक है। वो अपने समाधि में संयम में अपने कथन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को कैसा पढ़ लिया, किस विधि आपको कैसे पढ़ने में मिल गई। हाँ, इसका पृष्ठभूमि को क्या मानते हैं? हाँ बाबा, ऐसा कुछ आप पूछ रहे हैं। मतलब ये वो एक पॉइंट थी, ये अपने में एक प्रश्न है बाबा, और उसके बेसिकली ये प्रश्न भी हो सकता है या मेन प्रश्न तो जैसे ऐसे बनता है कि आपको जो बातें समझ में आई वो क्या समझ में आया और क्या सीक्वेंस रहा, उसके बाद निष्कर्ष कैसे रहेगा, ये बनता है। सही बात, ठीक। ये 2 प्रश्न तो ठीक, तो दोनों प्रश्न ठीक है। ठीक है बाबा। बेसिकली अगर पहला वाला हो गया तो मुझे लगता है कि उसी से फिर कुछ प्रश्न बन उसी से ये सब जनरेट होगा। हाँ, कुछ इसका उत्तर, हाँ, पहले वाला प्रश्न है, उसका उत्तर में ये दूसरे प्रश्न का रास्ता बना ही रहता है। ठीक है, ठीक है। और फिर और एक था बाबा कि जैसे अगर समझदारी को समाधि कहे, मतलब आपने उसको ऐसे परिभाषित किया है ना। नहीं, समझदारी को हम समाधि कहाँ का? नहीं, समाधि को समाधान तो है, मगर नई तरीके से अगर समाधि को अगर परिभाषित करें, है आपने क्या ये किया है? एक तो समाधि में हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हुई, एका है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मैं वो शब्द को हटा देता हूँ। बेसिकली प्रश्न ये बनता है कि जैसे वो प्रश्न ये हो सकता है, अभी अध्ययन विधि में समाधि का क्या स्थान है, ऐसा बात पूछा जा सकता है। हाँ, ये भी मतलब ये तो है प्रश्न बाबा। ये जो ये जो प्रोजेक्ट है, उसकी अध्ययन विधि में समाधि का क्या स्थान, ध्यान का क्या स्थान? ठीक है, ये भी एक है। और बाबा बेसिकली बात समझ में आने के बाद अनुभवगामी विधि को मतलब किस प्रकार से आपने डिजाइन किया, क्यों डिजाइन किया, हाँ, उसके पीछे मतलब क्या आशय क्या रहा, हाँ, आशय क्या रहा, और किस समझ के बेसिकली दौरान आपने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया कि शब्द के रूप में प्रस्ताव दिए जाएंगे और मतलब उस पे ध्यान और धर्मपूर्ण विचार से जो है अनुभव तक पहुंचने का जो बात जो बताया गया है, इसको कैसे किया गया है। तो मूल रूप में ऐसे 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो बाबा पहले वाला जो था कि आपको समाधि के बाद मतलब जो भी आपको समझ में आया वो कैसे वो क्या, जो कुछ भी समझ में आया ऐसा नहीं है। फिर बाद में अपन अध्ययन नहीं किए, समाधि में मैंने सत्यापित किया है
मेरा आशा विचार इच्छाएं चुप रही। नहीं बाबा, मेरा सवाल था समाधि के बाद। हाँ, वही तो कहने के बाद समाधि में यही रहा। अब समाधि के बाद संयम किया। हाँ, तो संयम में जो समझ में आया आपको, हाँ। और उसमें क्या क्या मतलब इवेंट्स थी, और उसको मतलब सुनना चाहते हैं। इवेंट क्या मतलब? बाबा एक बार मैं इसको प्रश्न को रखना चाहता हूँ। आपको समाधि हुई, ये बात हमको स्वीकार हुई, उसके बाद में आपने संयम किया। संयम क्रिया के दौरान आपने अस्तित्व में अध्ययन करने की आपने किस प्रकार अध्ययन किया? अस्तित्व में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को ये किस प्रकार पहचाना, कैसे पहचान किया? तो वो तो हो गया। हाँ बाबा, ये एक मुद्दा है। इसके बाद में हम जो इसका उप प्रश्न होगा, फिर उसके बाद हम ठीक, ये बात ठीक। ये तो पहले ही स्वीकार हो गया, ये एक मुद्दा सही है। और आगे बाबा अभी इसी पे इसको तय करो। ये क्रियाकलाप होने के बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा, हाँ बाबा, ठीक है। हाँ, यदि वस्तु नहीं है उस स्थिति में एक कोली भर के आप नोट रखे, एक चीटी का पेट भर नहीं पाते, खाती तो बहुत दूर, एक चीटी। मैंने मैंने 2 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम शक्कर का वैल्यू एक खोली भर की नोट का नहीं होता। क्या सुन रहे हो? हाँ बाबा। ये सब क्या है? ये नोट कागज का पुलंदा, कागज के ऊपर छापा मार तो सभी प्रेस में होती है। छापा मार सभी प्रेस में हो पाती है। तो प्रेस कर दिया इस पर, वो वस्तु हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। हो गया नहीं, वस्तु तो नहीं हुआ ना। वस्तु तो कोई ना कोई पैदा करेगा। ठीक हो गया, कोई ना कोई आदमी पैदा करेगा। अब क्या है, नोट जो है ना दिखा करके, लाख का लिखा रहता है, उसमें लाख लिखा रहता है, खाक लिखा रहता है। नोट दिखा करके हम वस्तु को लेते हैं। ठीक है। अब वो नोट ले करके जो पैदा किया था वैल्यूबल वस्तु, उसका वैल्यू है, उसको दे करके वो अपने को धनी मानता है। क्या बात, ठीक है। ये बुद्ध बनाऊं अभियान हुआ कि नहीं हुआ? नोट अपने में कोई भी तृप्ति का वस्तु नहीं बनता है। इकट्ठा करे तभी भी नहीं होता, खर्च करे तभी भी नहीं होता। क्या कहें, इकट्ठा करे पूरा नहीं हुआ, है ना, खर्च किए उजड़ गए, बोलो क्या करो? नोट से कैसा तृप्ति पाए? बात प्रश्न आता है, तो उसका उत्तर मैं लिख रहा, नोट से कोई तृप्ति मिलती, वस्तु से ही तृप्ति मिलती। क्या हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गए? तृप्ति नोट से होता है कि वस्तु से? वस्तु से। श्री राम, ठीक बात हो गई। हाँ, ये सिलसिले की बात है ना। हाँ। अब वस्तु से तृप्त होते हैं, इसका मतलब है पुनः उसके ऊपर और एक शुरू हुई, वस्तु से समृद्ध होते हैं कि नोट से। यहाँ आते हैं, उसमें भी वस्तु ही आती है, वस्तु से ही समृद्ध होना, बात ये निकलता है। इसका मतलब है वह नोट पैदा करने के लिए हम भागीदारी करें, वस्तु पैदा करने के लिए भागीदारी। भगवान तीसरे ले इतने, भगवान क्या हाल है, सोचता ऐसा लगता है कि कैसे हम दलदल में फंस गए। अच्छा, अभी जितना क्रिम मेंटालिटी की, क्रिम इंटेलेक्ट जो है ना, सब फंसे। सारी नौकरियां बाबा नोट पैदा करने के लिए बनी। हाँ, वो है।
वस्तु पैदा करने के लिए है ही नहीं है। अच्छा, कोई अकस्मात वस्तु पैदा कर रहा है, वो नोट के लिए पैदा कर रहा है। नोट के यह सही बात। रंग देखा, नोट का रंग, उसमें अपन एक लाइन लिखा, प्रतीक प्राप्ति नहीं। सारे मुद्रा प्रपंच को अपन प्रतीक लिखा है। वस्तु का प्रतीक है मुद्रा, प्रतीक प्राप्ति नहीं है, उपमा उपलब्धि नहीं। ये लाइन लिखा, ठीक लिखा। कभी कभी सोचता हूँ वो परिस्थितियां जो है अपने को जो मजबूत किया है, कहाँ पुलअप किया है, अपने को बिल्कुल अंधा कर दिया भाई। अच्छा, उसके बाद दूसरे ओर से अपन देखते हैं उत्पादक घृणास्पद उत्पादन करते हैं, वो कचड़ा आदमी, ठीक है। और जो उपभोग करता है वो मैंने ठस कैसे आदमी ले दूसरा मेजरमेंट, घृणा उपेक्षा और मैंने दूर रखने की वस्तु है, कौन चीज उत्पादन करता है, ठीक है। और मैं पूजास्पद कौन है, उपभोग करता है। ले दूसरा मॉडल क्या हो, बात ऐसे ना आ रहा है। हाँ बाबा ऐसा ही। तब क्या किया, क्या संसार न्याय के साथ कहीं जुड़ भी पा रहे हैं, दूर भाग रहे। पूछा पता इस मुद्दे पर पूछने पर क्या होता है, न्याय से कोसों हजारों कोसों भाग चुका है, ऐसा लगता है इस मेजरमेंट में। तीसरे ओर से और लगाए भाई, लाभ हानि क्या है। अब जो उत्पादक जो है ना फायदे में है या इसमें हानि में है, उपभोक्ता जो फायदे में है हानि में है, व्यापारी फायदे में है हानि है। तीन तबका, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक व्यापारी। इन पता लगता है व्यापारी फायदे में, उसको उत्पादन करना नहीं, अब उपभोक्ता से भी हरिहर और उत्पादक से भी हरिहर। क्या हरिहर, क्या बात हो गई, उपभोक्ता से भी हरिहर, उत्पादक से भी हरिहर, व्यापार का, ठीक है। तो उसके बाद नौकरी आ गई। नौकरी का अंतिम बात क्या चीज है, व्यापार पर सवारी करें, व्यापार को घोड़ा बनावे, व्यापार पर सवारी करें, ये शासन। अब तो एक के ऊपर एक दहलत लगती गई ना। बात पता, एक छोटा सा निरीक्षण की छोड़ो, छोटा सा स्वरूप, थोड़ा सा अपन नजर लगावे, ध्यान दें, तो ये सब अपने को समझ में आता है। खुश है, खुश है, खुश है। हाँ, आप लोग जो है ना तो परसों आए हैं उत्तर, परसों आए। हाँ बाबा, परसों। ऐसा ज्ञान को हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे क्या चीज, हर वस्तु है ना अपने वातावरण से संपूर्ण, जड़ प्रकृति, ठीक है ना। चेतन प्रकृति में जीव प्रकृति वंशानुसंगी विधि से संपूर्ण, और मानव प्रकृति ज्ञानावस्था की है, ज्ञानानुसंगी विधि से ये संपूर्ण। संपूर्णता को हम पढ़ावे, क्या बात, गलती को पढ़ावे, संपूर्णता को पढ़ा, इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी के लिए फ्लोट करने के लिए तर्क दे दिया।
3 दिग्गज संस्थान सिद्धांत, 3 दिग्गज संस्थान को रिजेक्ट किए, 3 सिद्धांत के विकल्प में हम ये पढ़ाते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? अपराध मुक्ति, अपना पराया से मुक्ति के लिए। चाहिए नहीं चाहिए कोई कहे क्या बात? अपराध मुक्ति परंपरा होने के लिए और अपना पराया मुक्ति परंपरा में होने के लिए इसको पढ़ाए। वो क्यों पूछा? उसके लिए कहा धरती बीमार हो गया, अपराध परंपरा अपना पराया परंपरा विधि से धरती बीमार हो गया, और धरती बीमार होने के बाद आगे आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा? हम तो हमारा आवेश पूरा कर लिया, किंतु आगे पीढ़ी के लिए क्या क्या दिए? इस पर सोचने की जरूरत है। ऐसा मेरा निर्णय, इसीलिए इस प्रकार पढ़ा। इसमें सहमति कुछ नहीं मांगा नहीं किसी से। हमारा ये निर्णय है, यही एक व्यक्ति के निर्णय को हम कैसा पढ़ाएं? त्रिवेदी, बनारस, IIT जो रुका है इसी जगह में रुका। अभी कानपुर IIT उससे आगे निकल गए, ऐसा कुछ सोच माना। समझ में आ गया ना तुमसे बात करने के? कानपुर IIT इससे आगे निकल गया, कहीं भरोसामंद हो गया है, ऐसा माना। ठीक, ठीक हो? कैसा? ये विवेकवादी प्रपोजल है कि नहीं है, उसको अपने को परिशीलन करना। विवेकपूर्ण प्रपोजल है, इसको अपने को और बल दे करके लोकव्यापीकरण करने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्यों? इसमें कोई कमी होता है तब उसको पूरा कर लेना चाहिए। अभी यदि अभी जितने भी अपन एरिया में एक व्यूह प्रस्तुत किया, उसमें कोई गैप लगता है, उसको इंडिकेट करने से हम उसको भर देंगे। मटेरियल हमारे पास है पर्याप्त। अजीर्ण मानव जाति अजीर्ण हो, वो मटेरियल हमारे पास है। ये लगता है बाबा, ये काम तो बिल्कुल करने लायक है और करने की आवश्यकता भी है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी दिखता है कि इसके करने के लिए मतलब जिस बात को आप अध्ययन कह रहे हैं वो हमें पहले करना पड़ेगा। उसके लिए वो तो उसके बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो उसका प्री रिक्विजिट है। मतलब जिसको आप अध्ययन कह रहे हैं उसे हम करें, उसके बाद में मतलब समझदार होकर ये काम कर सकते हैं। उससे पहले जो है उसी में जोड़ने का कुछ कर दें। होता ही नहीं। अभी बताए ना, अभी 2-4 बात का है। वो क्या है? नहीं मैं किम खतरे जा। हाँ, ऐसा ही हम ऐसा आइडिया पास करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? नहीं मैं किम खतरे जा, पूरा समझा नहीं, उसके पहले इच्छा व्यक्त किया, थोड़ा सा समय लग गया, इतना ही बात है। ठीक है, ये भी एक होना था, हो गया। अब जो है ना, उसको प्रलंघन ना किया जाए, वो निश्चयात्मक बिंदु पर लाया जाए। ठीक है, उसके लिए तो ये क्या है, तो आप बना सकते हैं तो बना दो, ठीक है। नहीं बना सकते हैं तो हमारे सामने बैठ ले, हम बनवा देते हैं। ये ठीक है ना? आप बनाते हैं, उससे अच्छा क्या खुशहाली होगी? ठीक है, यदि बनता नहीं है तब हमारे सामने बैठो, हम बनवा देते हैं। हाँ, ये होना चाहिए। उसके लिए हम एक तय किया, जीवन विद्या सिलेबस हम बनाए, क्योंकि जीवन विद्या में ये भनक पड़ी, वो ऐसा पढ़ाता है, ये ऐसा पढ़ाता है वाला बात, ये वादा विवाद नहीं आना चाहिए। उसके गाइडलाइन हम तय करें। ठीक किया कि नहीं किया? देखे हो कि नहीं देखे? नहीं देखी। किस कौन सा जीवन विद्या अध्ययन बिंदु है ना? हाँ देख लिया। वो नीला फुट्टा देख लिया। देखिए वो क्या कहता है? पहले तो आप प्रबोधकों के लिए बनाए थे, उसको फिर उसमें
वो जीवन विद्या का सिलेबस है कि नहीं? नहीं है ना बाबूजी? ऐसा बनता है। जीवन विद्या सिलेबस क्या हुए? मध्यस्थ दर्शन को कनेक्ट किया। मध्यस्थ दर्शन का जो सिलेबस है वो क्या किसको कनेक्ट किया? चेतना विकास मूल्य शिक्षा को कनेक्ट किया। तकनीकी शिक्षा को यथावत रखने की बात। कितना सिंपल है, क्यों? हाँ बाबा। श्री राम, थोड़ा सा सोच करके इसको आपका व्यू प्रोड्यूस करो। ये जो हम सोचा हूँ ये ठीक है कि नहीं है? इसमें कहीं फेलसी है कि नहीं है? है ना? फेलसी हो तो कहाँ है? बाबा ये बात ठीक है कि है ना, जो कुल मिला के जो अध्ययन की वस्तु है उसमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा और तकनीकी ये 3 चीजें मिलके पूरी इंटीग्रल सिलेबस बनाना चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है। ठीक है ना? अब इसमें जब कभी ऐसा होता है उसमें हम चाहते हैं हम अकेले नहीं बनाओ सिलेबस, ये जो इंटीग्रल सिलेबस है, क्योंकि हम तकनीकी शिक्षा को परंपरागत विधि से स्वीकार है ना, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए जो कुछ भी प्रोडक्शन हुई है उसका परिशीलन भी हो जाए। यदि ये पर्याप्त है और थोड़ा सा मानव के लिए जरूरत है उससे ज्यादा ही है, ऐसा यदि अपने को महसूस होता है उसका इंटीग्रल सिलेबस बनाए। ठीक बात है। संयुक्त प्रकार की शिक्षा बना क्या है? हाँ, शिक्षा के लिए जो बनता है पाठ्यक्रम उसको पूरा किया। अब रह गया पठन के लिए, पठन पाठन के लिए जो बात चाहिए उसके लिए अभी 5 कक्षा तक हम तय किए, उसका भी परिशीलन हम, और जो है ना स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए बेसिक थीसिस दे दिया। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए दे दिया। बीच में और कितना बचा है? 7 वर्ष की बात है अभी के अनुसार। 7 वर्ष के लिए अपने को जो सिलेबस मैनेजमेंट के लिए मैंने किताब लिखना है। वो लिखने के लिए भी जिम्मेवारों को पहचानना। जिम्मेवार होते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमारे सामने बैठो हम लिखा देते हैं। कैसा लोहार का चोट है, लिखना आपका काम है मेरे अनुसार। यदि लिखने में ढील ढाल करते हैं, हमारे सामने बैठो हम लिखा देते हैं, और उसके बाद क्या जवाब बचता है? ये कॉम्पैक्ट हो गए ना प्रपोजल। मैं इससे थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मेरे को इतना ठीक है कि शिक्षा के लिए 3 चीजों की जरूरत है और इसको करने की जरूरत है। अभी तो मतलब हम लोग थोड़ा शिक्षित हो जाएं। आप कनेक्ट नहीं हुए, वो दूसरे जगह में आप निवास किए हैं। नहीं बाबा, इसका कनेक्ट में मतलब आपकी बात सार बात में ये बात तो मुझे स्वीकार है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा शब्द चाहिए। सम टोटल में ये हो गए। हाँ, उसके डिटेल में हम गए। हाँ, डिटेल में क्या कहे? बेसिक थीसिस के बारे में बताया। हाँ, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए हमारे तरफ से प्रपोजल है। हाँ, ठीक है। उसमें यदि और कुछ खूबी पैदा करना है वो स्वागत है। ठीक हो गए? ठीक हो गए। खूबी क्या पैदा करना है वो हम नहीं जानते हैं। यदि आपके मन में आता है आप तैयार कर सकते हैं। यदि तैयार नहीं कर सकते हैं, खूबी को हमको समझा सकते हैं, हमको समझा दे, हम तैयार कर देते हैं। ये एक पैकेज पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा विधि, पहले कक्षा से 12वीं कक्षा तक, तो 5 कक्षा के लिए अपन पुस्तिका के सिलेबस मैनेजमेंट की पुस्तिकाएं होते हैं, उसको रूपरेखा बना दी है, उसको खाका भरना है, भर करके दे दी है। ठीक है। उसको देखा जाए वो परिपूर्ण है कि नहीं। उसके बाद 7 कक्षा के लिए रिक्त स्थली है,
7 कक्षा के लिए किताब लिखना है, अपने परिवार उसको लिखें, ऐसा मेरा सोच, उसी लिए उसको रखा है। अच्छा। ठीक है, अपने परिवार लिखें, ठीक है। यदि लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख पाते हैं हमारे सामने बैठो, हम लिखा देते हैं। इसका नाम दिया लोहार का चोट। क्या बात? क्या? ठीक है भाई। ये चोट ठीक, उसी से ही पूरा होता है बात पर। अच्छा, इसमें कोई फैलेसी, वो कोई खिटकी नहीं रखा है, बोचके बचकने का कोई जगह नहीं है। हाँ बाबा। सोचेंगे भरसक, है ना, ये सब तो मर गए। विचार करेंगे, विचार तो अनादिकाल से होते आया है, अनादिकाल से अभी तक कोई कंक्लूजन हो रहा है। ठीक, बाबा अपने मुद्दों पे शुरू करें। हाँ चलो, है ना? हाँ बिल्कुल, में फंस गए, प्रश्न चिन्ह में फंस गए। इसका नाम कुंठा कहा जा सकता है। कुंठित होना, रास्ता बंद हो जाना, रास्ता ठीक नहीं लगना, एक कोई ना कोई मॉडल में आ जाती है। कौन रास्ता? गलती करने की रास्ता, ठीक है, स्वाभाविक आता है कहीं ना कहीं। उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि मनुष्य को सही, इसको छोड़ करके, माने इस विश्लेषण को छोड़ के सहीपन की प्यासा है, यहां से पकड़। कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो सहीपन का जो प्यास है वो है। तर्क से जो कंक्लूजन है वो सहीपन का ये है कुंठित होना। कुंठित होने की जगह में आना तर्क का कंक्लूजन। कुंठित होने का जगह में आना तर्क का कंक्लूजन। कनेक्टिंग प्लेस वही है। मूल अपनी जो चाहना है, जो प्यास है, प्यास से कनेक्ट करना, प्यास बुझाना हर व्यक्ति चाहता है। ठीक बात है, हमको अभी प्यास लगा, हम पानी मंगवा लिए। इस विधि से हम यहाँ पहुंचे जो सकारात्मक भाग के लिए जगह हर व्यक्ति के पास बनी हुई है। नकारात्मक भाग में निष्ठा होना सब जगह में नहीं बना है। ये नहीं चाहिए इसमें निष्ठा हो जाए, वो सबके साथ बनता है। वैदिक विचार का यही था, निषेधनी बता करके विधि प्रवृत्ति उदय होगी। क्या सुना? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं कहने है। से ये है, हर व्यक्ति अपने में उदयशील होगा, ऐसा सोचा गया। वो हुआ ना। तो अब जो विधि जो बताई गई है क्या ये बताया जा रहा है। हाँ, अभी जो है ना उसका उल्टा हो। हाँ। विधि को हम अध्ययन कराते हैं। हाँ, मानव के लिए होना क्या है, मानव है क्या, क्यों है, ये पूरा होता है। पूरा अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसे पूरा होता है। इसके अलावा कोई चीज है, वस्तु है ही नहीं अस्तित्व में। अच्छा, संपूर्ण अस्तित्व 4 अवस्था में क्यों है, कैसा है, खत्म हो जाता है। मानव क्यों है, कैसा है, ये पूरा हो जाता है। उसके बाद अध्ययन का अध्याय खत्म। ठीक है, इसको ये पकड़ में आने से अपन नाज कर रहे हैं। अपना एक प्रकार से नाज है तो करना है भाई। अभी हम खोली के अंदर ये बात कर रहे हैं, बहुत दूर तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अपन मान सकते हैं दरवाजा से बाहर भी थोड़ा थोड़ा आवाज है ना। इन 4 जगह को देखिए, कानपुर, मंसूरी, हैदराबाद और इन 4 जगह को देख करके अपने में ऐसा महसूस हो रहा है दरवाजे के बाहर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आवाज है, कुछ दूर तक भनक पड़ रही है।
ऐसा ऐसा यहाँ तक हम पहुंचे। हमारा मूल्यांकन ठीक है, ठीक है, ये मूल्यांकन की बात। अब होना क्या चाहिए, स्थापित हुआ ये जगह तक पहुंचना। भनक तक तो अपने को विश्वास हो गया, भनक होने पर लोगों में उत्साह जगती है, यहाँ तक हम आ गए। आने की बात क्या है, इसमें पारंगत होना है, पारंगत होकर के परंपरा बनना है, परंपरा बनने से स्थापित हुई, ठीक है ना। वो परंपरा बनने के लिए अभी अपन क्या सोच रहे हैं, क्या अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, एक सिलेबस इंट्रोड्यूस हो, वो जो क्या होना है, संयुक्त सिलेबस, संयुक्त पाठ्यक्रम। क्या क्या चीज, चेतना विकास अर्थात मानव चेतना का प्रबोधन विधि, मानव चेतना के रोशनी में और मूल्य शिक्षा के रोशनी में। मूल्य शिक्षा क्या है, व्यवहार के लिए, व्यवहार प्रमाण होने के लिए, जो इन दोनों के साथ जो तकनीकी शिक्षा को समावेश करते हुए हम सिलेबस तैयार करें, ठीक। वो सिलेबस तैयार करने के लिए उसको हम कहते हैं संयुक्त पाठ्यक्रम, ठीक है ना। इसको तैयार करना जरूरी है ना जी। श्री राम। हाँ बाबा, हाँ, ये ठीक प्रपोजल है, ये ठीक प्रपोजल है। अभी इसका कोई ना कोई सुलग्न तैयार होगा, उसमें सांगल रहेगा, है ना, गुप्ता रहेगा, बागड़िया रहेगा, ऋषराज गौड़ रहेगा, आप लोग रहेंगे, सोम रहेगा, न साधु रहेगा। इस तरह से 10-12 लोग होते हैं, 10-12 लोगों के एसोसिएशन के बीच में इसको तय करना। हम अकेले तय ना करो, हम 10-12 लोगों के सहमति से ये तैयार हो जाए, ऐसा मैं चाह रहा है। हमारा चाहत ठीक है कि नहीं? ठीक है बाबा। इसको अपन तय कर, इसको तैयार करके छपवा करके दे दे। ठीक, अब इस ये तो ये भाग हो गया। दूसरा भाग ये आ रहा है सिर पर, ये पूरे बात इंग्लिश में कहा जाए, इंग्लिश में कहा जाए, ये आता है। उसमें जो है ना, अभी जो ज्यादा से ज्यादा आगे दिख रहे हैं, बागड़िया जी शिविर लिए हैं इंग्लिश में, यदि ये पूरा पढ़ रहा है तो लेखबद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच। और गुप्ता प्रयत्न किया है, यदि वो पूरा पढ़ रहे हैं वो ये लेखबद्ध करने के लिए शुरू करना चाहिए, है ना। संघल की इच्छा है ये, वो प्रयत्न किया है नहीं किया हम नहीं जानते, वो जीवन विद्या को प्रबोधित किया नहीं किया हम नहीं जानते, संघल नहीं किया, अच्छा के बाद ठीक कर, समझ में आ गया। किंतु राष्ट्रपति भवन में उन्होंने काफी राष्ट्रपति को बताने के लिए कोशिश किया, हम हिंदी में बोलते रहे, हम पहले से परमिशन लिए थे, हम जो कुछ भी बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे, ठीक। ये हम शुरू किया हूँ, ठीक है ये हाँ, गलत, ये ठीक हो गया कि गलत हुआ? ठीक है ना। अब इंग्लिश में इसको बोलने वाला जिम्मेवार व्यक्तियों को पहचानने की जगह है। अभी ऋषराज गौड़ से हम बात करते रहे, वो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑक्यूपेशन है, ऐसा मेरा सोच। वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, बोलने के लिए क्या है, जहाँ जहाँ वो उनका पूरा रंगा नहीं है वो हमारे पास बैठ करके समझ लें, उसके बाद इंग्लिश में बोलें। समझे भी ना तो कोई इंग्लिश में बोल नहीं सकता। अभी उसका एक प्रयोग हुआ, नीति जैन नाम की एक लड़की रायपुर में, बहुत उत्साह से, बहुत अच्छी, उनका प्रवृत्ति भी बहुत अच्छी है, वो शुभ के अर्थ में जुड़ करके काम करने की इच्छा पूरा। उसमें क्या हुआ, वो इंग्लिश में कुछ कहना चाहते, अभी अपन जो लिखे हैं अध्ययन बिंदु, उसको इंग्लिश में लिखे, उसमें एक दिन हमारे साथ रह करके यहाँ कुछ विचार किए, उसके बाद वो लिखी, वो उसको साधु ने देखा है, वो पूरा नहीं है ये कह रहा है,
ठीक है ना, यही बात है ना। उसको हम रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, ठीक, समझ में है? इस प्रकार से आ रहे हैं। और इसी को पुनः ये जो अपना जीवन विद्या अध्ययन क्या है, जीवन विद्या संबोधन बिंदु, हाँ संबोधन बिंदु, ये जो दूसरा किताब लिखे है ना, वहाँ जीवन विद्या एक परिचय, एक किताब लिखा है, वो छप चुकी है। उसको मराठी में एक प्रयास, उसमें एक सच्चिदानंद नाम के एक सज्जन है, पहले यहाँ थे, अभी वो उसमें नासिक के पास रहते हैं, क्या गांव, उमरगांव में रहते, बम्बई के पास। ठीक है। वो आदमी उसको लिखने की कोशिश की, उसको मराठी के मित्रों को हाथ में अध्ययन के लिए दिया। ठीक है। एक दंपति जो मराठा देश के हैं, जन्म बहुत उनका मातृभाषा है, उनके हाथ में उसको दिया। ठीक, देने से उन लोगों ने उसको देखा, देखने पर मराठी की मर्यादा इसमें कई जगह में भाग गई, ऐसा बोले। ठीक है। और महाराष्ट्र देश है, मराठी भाषा, जैसा कर्नाटक देश है, कन्नड़ भाषा, ऐसे ही वहां भी। तो वो ऐसा बोली, तब हमने बोला इसको आप लोग क्या इसको महाराष्ट्र भाषा का सम्मान बचा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। उसके बाद उन लोगों ने 2 महीना प्रयत्न करके उसको पूरा किया। और उसके बाद काउंटर चेक के लिए हमारे ये हैं पुराण के सब, वो बैंक में मैनेजर रहे हैं और उनका परिवार कट्टरपंथी महाराष्ट्र में, क्या सुन, कट्टरपंथी महाराष्ट्र पुराण के सब। अभी थोड़ा सा ढीले भी हुए होंगे, शुरुआत में तो कट्टरपंथी रहे। ठीक, उसको हम अभी आगे ऑब्जर्व नहीं किया, हम अभी भी हम उनको कट्टरपंथी मानते हैं। ठीक है। उनके सामने ये इनका करती गई, 2 व्यक्तियों का बात तीसरे व्यक्ति के पास काउंटर चेक के लिए गई। पुराण के हिसाब से हम बात किया, जब वो जो संवाद हुई, अध्ययन हुए, उसके बाद पुराण के साथ कहा है ये जो दंपति की हैं वो ठीक हो गया, महाराष्ट्रीयन भाषा का मर्यादा पूरा पालन, ऐसा बोले। इस बीच संयोग जो जिस दंपतियों ने देखा था, उनके परिवार के बुजुर्ग प्रशिक्षक वो हमारे पास पहुंचे। ठीक है। उनके सामने ये बातचीत हुई, इसे ये पूरा होने के बाद हम इसको छपाएंगे, पब्लिश करेंगे। उसका प्रोफेसर लिख के दे चुका हूँ, संभव है 1-2 महीने में वो छप करके लोगों के सबूत आए। ऐसा महाराष्ट्रीयन भाषा में शुरुआत हो गई। ठीक है ना। अभी इसमें तेलुगु भाषा में एक व्यक्ति बिल्कुल तैयार हो गया है, सम्मेलन में मिला था, आप मिले थे कि नहीं? वो बालक ये है, ये जो स्वर्णकार परिवार की है बात, बहुत अच्छी विचार के श्रेष्ठ सुशील प्रवृत्ति के बच्चे के रूप में हमने देखा। प्रदीप जी आप मिले थे? हाँ बाबा, जानते हैं। बहुत अच्छा लगा। आप उस शिविर में भी गए थे। हाँ बाबा। आप जब गए थे उस समय में वो तेलुगु में शिविर लेता रहा। हाँ बाबा। ठीक है। ये सब बातें हुई है। इन सब बातों को देख करके लगता है हर भाषा वाले अपने भाषा में तारने की बात है। उसमें द्रविड़ भाषा को तारने के लिए आपको कहा है, सही बात, ठीक आदमी को कहा। ये 6 फुट 2 इंच की आदमी है। मैं 5 फीट 10 इंच की हूँ। इतना छलांग मारती है। 4 इंच ऊपर है।
क्या सुन रहे हो? एकदम ठीक बाबा, ठीक बात है ना? एकदम ठीक। इनको हम ऐसा असेस कर रहे हैं। ये यदि द्राविड़ देश को तार दिया, वो इनका ये उऋण हो गए मान, ऐसा आप सोच रहे हैं। अभी इनको वो मनोबल बने, उसके बारे में हमारा पूरा शुभाशीष है, प्रयत्न करना है। मनोबल को अर्जित करने के लिए प्रयत्न कर ही रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ तो इसको आगे चलो। हाँ बाबा। हाँ, आपके अनुसार ये हमसे जितने भी बात सुने उसमें आपको ये सूचना के रूप में गई है, मैं साधना समाधि संयम विधि से ये पूरे बात को व्यक्त किया, ये सूचना आप लोगों के पास गई है। उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपका संयम विधि वे संयम काल में ये जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को कैसा अध्ययन कर लिया, जो कि परंपरा में जिक्र नहीं थी। इसको हम जोड़ लो। हाँ बाबा। परंपरा में जिक्र नहीं थी, तो आपने कैसा जोड़ लिया, कैसा देख लिया, इसको हम जानना चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये यदि आपका एक जिज्ञासा है और ये पूरा होना चाहिए, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए, मेरा शुभकामना पहला। तो इसको देखा ऐसा है, हमको हमारे पास कोई ऐसा पहले विचार नहीं थे, हम ये अध्ययन करेंगे। पहले मुद्दा ये संयम करने के पहले हमको ये अध्ययन करना है, ऐसा कोई सिलेबस हमारे पास नहीं था। ये हमारा अध्ययन के लिए वस्तु है, ये भी नहीं थी। किंतु हमारे पास क्या थी? संयम के पहले हम समाधि में मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप होता हुआ देखा। ऐसे स्थिति में हर दिन 12 घंटे से 18 घंटा तक ऐसे स्थिति में रह करके अभिज्ञान होगा चलते रहे, किंतु ज्ञान हुआ। उसके बाद सोचा अब क्या किया जाए। अब यही है कि विफल हो गए हम, समाधि में ज्ञान नहीं हुआ। इसको हम हमारे साथी सहयोगी मित्रों को मैसेज देना है कि इसमें ज्ञान कुछ नहीं होता, ये कारण यहाँ हम आ गए, ठीक है। अब उसके पहले हमको समाधि हुआ, इसका गवाही होता नहीं। यदि संयम करने से संयम यदि सफल होता है तो समाधि हुआ था, इसका गवाही हो जाएगी। ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो क्या नाम है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, ठीक है। उसके आधार पर हम संयम के लिए अपना मन को तैयार किया, ठीक है। बातें अब तक पहुंचे? क्या मतलब हुए? एक बार समाधि में आपका आशा विचार इच्छा चुप हो गई, उसके बाद में आपको ज्ञान की कोई उसमें प्राप्ति नहीं हुई। अब समाधि को टेस्टिफाई करने के लिए पतंजलि योग सूत्र में संयम का उल्लेख है। समाधि को टेस्टिफाई करने के लिए आपने संयम करने का अपना मन बनाया। इससे पूर्व में आपको इस बात का अध्ययन करना है, ऐसा कोई आपका मन में कोई बात नहीं, रूपरेखा नहीं था। ये बात पूरा हो गई। अब संयम करने की जो विधियां किताबों में लिखा हुआ था, उसी आधार पर हम संयम करने के लिए तैयार। किताबों में और भी बात आगे लिखी थी। इस संयम से, इस प्रकार के संयम से ये सिद्धि, ये उपलब्धि हुई, ये सिद्धि हुई, ऐसा कई चीज लिखा है। उसमें से एक को हम याद दिलाना चाहते हैं, नाभि चक्रे संयमात् क्षुत विपास काय व्यूह ज्ञान। माने नाभि चक्र में यदि हम संयम करते हैं, उससे
इसका कायम हो गया, मैंने एक ही आदमी अनेक जगह में दिखने की सिद्धि हो, ऐसा लिखा है ना। उसी प्रकार से दूसरे जगह में लिखा है कंटकूर परे संयमा क्षुत पिपासा निवृत्ति है, ऐसा लिखा है। हम जब बढ़ा ये कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल सिद्धियां हैं, ऐसा हमको मैसेज हो, हमको ऐसा स्वीकार हो। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां किसको चाहिए? हम सोचा ये तो संसार को बुद्धू बनाने वालों को चाहिए, हमको सिद्धि नहीं चाहिए। ठीक हो गए? ठीक हो गया। यहाँ हम पहुंच गए और उसके लिए फार्मूला लिखा था धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्वत्वात् संयम। कैसा संयम करोगे? धारणा ध्यान समाधि, ये सिद्धि से जो स्टेप्स है, इन तीनों को एकत्रित करते हुए यदि हम अपना मन को ये करते हैं, निरोध करते हैं, संयम होता है। ये बात क्या है? योग के मूल में यही लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पहले लाइन ये है, ठीक, प्रवेश ही है, चित्तवृत्ति निरोध होना ही योग। योग का दो भाग, एक भाग लिखा समाधि, दूसरा भाग लिखा संयम। ठीक है, तो संयम होने से समाधि हुआ है, इस बात का गवाही प्रोड्यूस करने के लिए हम संयम के लिए तैयार। ठीक है, उसके बाद ये हमारे सम्मुख हुआ, ये जो ये कहा है उसके अनुसार यदि हम संयम करेंगे ऐसे ही कुछ हो जाएंगे, हमको कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। इसको ये फार्मूला को ही उल्टाया जाए, उल्टा किया जाए, ऐसा हमारा अंत प्रेरणा हुई। ऐसी आपको अंतः प्रेरणा हुई, अपने में से स्वयं स्फूर्त प्रेरणा कि इसको उल्टा करने से शायद कुछ निकल जाए। हाँ, इससे भिन्न होगा, ये भी आया, इससे भिन्न कुछ हो जाएगा। वो क्या होगा? वही गवाही होगी। ठीक है, इसको हम पलट देते हैं फार्मूला को। क्या पलटा? समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्वत्वात् संयम, ये उलट गए। ठीक है। ये जो अंतः प्रेरणा है, इसका मतलब क्या है? स्वयं में स्वयं स्फूर्त प्रेरणा हुए, ठीक, इसका नाम है अंत प्रेरणा। स्वयं स्फूर्त विधि से ऐसा प्रेरणा हुआ से उसमें स्वयं पर विश्वास करने की दृढ़ता पहले से थी ही, वो विश्वासी नाम लिया जाए, दृढ़ता समान नाम दिया जाए, उसके आधार पर उनको स्वीकार लिया। उस मैकेनिज्म में हम पूरा संयम किया। पहले इसको रखा मैंने समाधि को, उसके बाद ध्यान, उसके बाद धारणा को हम फिक्स किया। उसके पहले से हम धारणा ध्यान समाधि भूमियों से हम गुजरा ही था, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होता, ना समय लगा, इसमें हम सफल हुए। इस प्रकार से हम अपने चित्तवृत्ति को लगाने में हम तत्पर हो, चित्तवृत्ति को लगाता रहा। पहले जैसा हम शुरू किया वो 4-6 महीने की बात, 4 महीना या 3 महीना कुछ भी, हमने जो ध्वनियाँ सुने हैं वो ध्वनि, उसके बाद बहुत सारे हम सुने नहीं है, ऐसा बहुत सारा ध्वनियाँ सुनने में आती है। हम आयुर्वेद की जानते हैं, जो ऐसा ध्वनि सुनने से हमारा भाषा से, आयुर्वेद की भाषा से कर्णनाद कहलाता है। क्या सुना? कर्णनाद कहलाता है। ये हमको कर्णनाद तो नहीं हो सोचने पर, जब वो जो संयम के समय के बाद वो कुछ होता नहीं रहा, मैं सोचता रहा कि ये कर्णनाद नहीं है और ये कुछ है, क्या है आगे पता चलेगा, आगे चल गया। ऐसा कुछ दिनों के बाद जब वो ध्वनियाँ जो है शांत हो गई। दादाजी एक प्रश्न पूछता हूँ। एक प्रश्न है, जैसे आप ध्यान करते थे उस समय बाहर के कुछ पता नहीं चलता कुछ नहीं, वो पुनः वही समाधि स्थिति का ही है। वो ना स्थान का पता है, ना शरीर का पता है, ना समय का पता है। अच्छा, संयम में भी ऐसे ही होता है? संयम में भी वही तो चित्तवृत्ति निरोध होना ही संयम है। जी। बाबा कंटिन्यू करें, हम कुछ इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। नहीं वो ठीक है।
वो जो समाधि में क्या है, एक एक भाग में चित्तवृत्ति निरोध होना, संयुक्त रूप में निरोध होना, इतनी ही बात है। पहले निरोध होने वाला अभ्यास था ही, इसलिए निरोध होने में हमको कोई तकलीफ नहीं था, अभ्यास था ही। जब इस ढंग से चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद जो वही 12 घंटे से 18 घंटे तक की रेंज में हम रहते रहे, उसके बाद वो कान में सुनने वाली बात नहीं होती थी, उसमें हम विश्वास किया ये कर्णनाद नहीं है, ये और एक कुछ चीज है। क्या है आगे पता चलेगा। ऐसा आगे चल, ऐसा अभ्यास करते करते वो कर्ण का जो ध्वनियाँ थी, विभिन्न प्रकार की भाषा कहो, ध्वनि कहो, शब्द कहो, कुछ भी कहो, होती रहे, वो बंद हो गए। एक दिन बंद हो गया, शांत हो गए। शांत होने की स्थिति में कुछ भी नहीं है। जो समाधि की जो स्थिति में हम बताते रहे कि गहरे पानी में डूबा जाए, वहाँ आँखें खोला जाए, ऊपर धूप हो, वह तब सूरज पानी मेरे आँख के बीच में जैसा दिखता था, वैसे ही पुनः संयम में हम स्थित हो गए। जो समाधि में जो स्थिति थी, क्योंकि सामने केवल संयम समाधि ही थी, समाधि का स्वरूप सामने है, ठीक। और ध्यान के लिए क्या थी, हमको में संयम पूरा होना। संयम पूरा होने के लिए संयम का ध्यान के स्थिति में आ गए, है ना। यह समाधि के बाद वो आ गए। आने के बाद धीरे 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 तो प्रकृति अपने आप से उभर करके आने, धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियां अपने स्वरूप में आई, जीव संसार सब अपने स्वरूप में आए, मानव संसार अपने स्वरूप में आए। ऐसा होने लगा। पहले धरती पूरा आई, ऐसे धरती अनंत धरती है, कितना हम गिन नहीं सकते, वो अपने धरतियां पास है, ठीक है। वो ये पूरा दिन की या पूरा महीने की ये कार्यक्रम है, हो करके सभी जब अपने सम टोटल के साथ दिखने लगे, ये बहुत अच्छी चित्रकार, ये सिनेमा है। ऐसा हमको समाधि के बाद और संयम के बाद ऐसा महसूस होता रहा। सिनेमा में जैसा देखते हैं वैसा सारा संसार है दिखता है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। ये आगे चला, इसके आगे चले थोड़ा देर के बाद तो क्या हो गया, एक पत्थर, उसका आंशिक रूप में डिटेल में जाएंगे जा करके एक पत्थर सामने, वो धीरे धीरे जैसा चूना पिघलती है, वो पिघल करके फैलते उस जगह में गया, शौचालय जगह। ऐसा हम परमाणुओं को देखते, क्या सुना है आपने? एक पत्थर को पिघलते हुए देखा, वो जैसा चूना पिघलता है ना, उस प्रकार से पिघल गया, पिघल करके फैल गया, वो और फैला फैलते गया। वह एक ऐसा स्थिति आई, हर भाग स्वचालित विधि से काम करना। इस ढंग से हम परमाणु को पता लगाया। इसमें किस आदमी को तकलीफ, किस आदमी को आराम, आप ही सोच लो, ठीक है ना। पहले परमाणु को देखने वाली बात आ गई, ठीक है बाबा, ठीक है। उसके बाद ये होते होते कई प्रकार की चीजें पिघल करके हम परमाणुओं के रूप में देखा है, ठीक है। हम किसी बात, कुछ बात की नाम भी जानता हूँ, कुछ बात के नाम जानता भी नहीं। ऐसा कई वस्तुएं पिघल करके अपने स्वरूप में, ये स्वचालित स्वरूप में पहचाना, उसको हम यही परमाणु, ये हम कभी नहीं किए। उसको चलाने वाला कुछ एक हो गए। उसके बाद ये होने के बाद, ये अनेक प्रजाति के होने के बाद, ये सभी का सभी व्यापक वस्तु में डूबा हुआ, घिरा हुआ, भीगा हुआ स्वरूप दे। पहले सम टोटल अनंत धरती, एक लहर चली कुछ दिन, उसके बाद धरती के एक एक पार्ट रूप में, तो पहले इस प्रकार के परमाणु के स्वरूप में,
उसके बाद प्राण कोशा के रूप में, प्राण कोशा के मूल में जो जिसको कहते हैं योगिक क्रिया, योगिक क्रिया के स्वरूप में ये सब अपने सम्मुख आकर के अपना चित्र को देखता रहे। वो इसमें हमको बहुत खुशहाली होती रही। वो इतने अच्छे ढंग से यदि समय में सारे चीज डिटेल होता है, इससे अच्छा पढ़ना क्या है, यही पढ़ने की वस्तु रहे। ठीक, ऐसा पढ़ते पढ़ते मनुष्य आ गए। मनुष्य आ गए तो मनुष्य में प्राण कोशा से रचित शरीर, प्राण कोशा पहले स्पष्ट हुए। प्राण कोशा कैसा बनते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हुआ। प्राण कोशा के मूल में प्राण सूत्र के मूल में पुष्टि तत्व, रचना तत्व, इतने डिटेल हमको पता लग गए। क्या बात। तो पुष्टि तत्व का नाम है प्रोटीन, रचना तत्व का नाम है हार्मोन। अभी जो आप लोग जानते हैं, भाषा, वस्तु को जानते नहीं है, हम वस्तु को जानते हैं। बोलो साहब, उसके बाद क्या था होगा? आप पुष्टि तत्व को जानते नहीं, पुष्टि तत्व का नाम जानते हैं ना, प्रोटीन का नाम जानते हैं। वो प्रोटीन क्या है वो आप नहीं जानते, उसको हम जानते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार प्राण कोशा, प्राण सूत्रों का रचना, प्राण सूत्रों का नाम आप जानते हैं, ठीक है ना। वो प्राण सूत्र किस वस्तु से बनी है उसको हम देखा, वो उसकी का नाम है पुष्टि तत्व, रचना तत्व। रचना तत्व पुष्टि तत्व का एक निश्चित अनुपात होता है, वो जुड़ जाते हैं। जैसा एक परमाणु अंश जितने भी हैं एक दूसरे को पहचान करके जुड़ते हैं, उसी प्रकार पुष्टि तत्व, रचना तत्व एक दूसरे को पहचान करके जुड़ते हुए देखा है। जुड़ करके प्राण सूत्र होता हुए देखा। प्राण सूत्र होने के पश्चात रासायनिक जल में वो निमग्न रहता हुआ देखा। रसायन जल में निमग्न रहते समय में उनमें एक श्वास को छोड़ने की क्रिया शुरुआत हुआ देखा। इससे ज्यादा क्या डिटेल देखना है हमको, इससे ज्यादा देखने की कोई मतलब ही नहीं, अपने आप से हो रहा है। इसमें हमारा इच्छा थी ऐसा कुछ नहीं है, डिजाइन अपने आप में ये सब देखने को मिला। इसे रचना तत्व, पुष्टि तत्व, उसके बाद प्राण सूत्र के बाद श्वास प्रश्वास निश्वासन, उसके बाद उसके अनुसार रचना विधि, उसी में स्वयं स्फूर्त होना। ये थी। तो जब श्वास और प्रश्वासन शुरू होती थी उस समय में वो प्राण सूत्रों में एक खुशहाली की नजर आती थी। वो खुशहाली कैसा, तो रचना विधि उनमें उभर के आती थी, वो रचना में वो संलग्न हो जाते थे। उसके बाद ब्रज वृक्ष न्याय से वो परंपरा बनी। दूसरे प्रकार उसके खुशहाली हुई, दूसरा रचना विधि निकली, दूसरा रचना किया, वो पूरा हुआ। किस विधि से? बीज वृक्ष विधि से। तो तीसरे प्रकार की खुशहाली हुई, तीसरा प्रकार की रचना विधि आ गई। इस ढंग से वो अनेक रचनाएं प्राण सूत्रों से ये निकल गई। रचना के बारे में कोई पंचायत नहीं रह गई ना, और रसायन वस्तु के बारे में भी कोई खास कुछ नहीं ना। ये सब होते हुए रसायन तत्व के बारे में मूल में गए तो पता चला कि भाई मूल में जो है ना जल, पहला यौगिक वस्तु धरती के लिए किसी भी धरती में हो, तो पहला जले होगा। जल कहाँ टिकता है? धरती में। धरती से क्या होता है? जल के साथ जल और धरती मिलकर के क्या होता है? धरती से जल ये क्या है? आम्ल और क्षार, दो चीज को ग्रहण कर लेता है। दो चीज को ग्रहण कर लेने के बाद उसमें जो प्रक्रिया होती है, जिसी प्रोपोर्शन से आम्ल और क्षार मिलकर के पुष्टि तत्व होता है, किसी प्रोपोर्शन से रचना तत्व हो जाता है। ठीक है, इसको देखा। इसको देखने के बाद प्राण सूत्र बन गए। ठीक है, इस ढंग से प्राण सूत्र बनना, रसायन प्रक्रिया होना,
देख करके बाद में जो जल है, जल में क्या है, एक जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के ये हो गया, प्यास बुझाने वाला हो गया, रसायन का आधार हुआ। ये निकलने से पता चला, वो जब हम उस दिन जिस दिन इसको पाया, तो योग का मतलब है वो मिलन, मिलन को योग संज्ञा लिखा है, ठीक है ना। मिलन से क्या होना है, दोनों का आचरण में वो यह होना है, माने परिवर्तन होना है, ठीक है ना। और वो परिवर्तन क्या होना है, ये माना है चेतना विकास। चेतना में क्या विकास, जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ। ये लिखा हुआ टाइप के जैसा लिख कर के आता है, ऐसा हुआ। कुछ कुछ जगह में लिखा हुआ भी देखा, लिपि संस्कृत लिपि। हाँ, संस्कृत। ठीक, ये सब बात देखने के बाद हमको ऐसा विश्वास होता रहा, ये संयम पढ़ते की चीज क्या, ये है प्रॉफिट, योग का प्रॉफिट है संयम। ये हमको लगे, उसको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह में जब पहुंच गए, चारों अवस्था जब क्लियर हो गया और रिपीट होने लगे संयम में, और रिपीट होने में एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट होने से पूरा अध्ययन हमारा पूरा हो गया। पूरा होने के पश्चात हम तृप्त हुए, संयम से इतना फायदा, जितना बात हम अभी व्यक्त की। ये कितने समय की बात है बाबा, ये जो पूरा आपने बताया अभी? ये अभी आपने जो पूरा बताया, इतने में कितना समय लगा, वो समय के बारे में है। पहले 1 वर्ष जो है ना, हम इंतजार करते रहे, मानना चाहिए। 9 महीना तो गुजरा ही इस विधि से इंतजार में। उसमें वही ध्वनि होने वाली 2-3 महीना चली, ध्वनि की पहले वही समाधि में जो आकार थे उसमें कुछ समय लगे। उसके बाद ध्यान के जगह में हम जैसा ही पहुंचे, उसमें ये सब तांडव होने लगे। उसकी पूरा प्रकृति, जड़ और चैतन्य दोनों व्यापक वस्तु में निरंतर कैसा अपने को पाया है, प्रकट हुआ है एक भाग प्रकट कैसा हो, ये संयोग से प्रकट कैसा हो, जैसा जीवन है पता चला। परमाणु में एक दिन संयम में ये देखता हूँ, परमाणु में ऐसे लाइन से लग गए कतार, 1 2 3 4 गिन ले, ऐसा हो गए। ऐसा होने के बाद एक कुछ संख्या के बाद परमाणु में अजीर्ण होना देखने को मिला। उसमें क्या चीज थी, वो अपने में जितना समाया हुआ अंश, उसमें से कुछ अंशों को बहिर्गत करना चाह रहे। इसका नाम हम अजीर्ण, मेरा दिया हुआ नाम है, ठीक है, लिटरेचर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले जो संख्या, कुछ संख्या तक में कैसा है, वो क्या परमाणु, क्या है उसका नाम, वो परमाणु में अपने में और कुछ अंशों को अपने में समा लेना चाह रहे हैं। इन दोनों को देखा, इन दोनों के बीच में एक परमाणु को देखा, जो अपने में जो ये सब जो है ना अपने जगह में बैठे हैं, वो परमाणु अपने आकार में घूम रहे हैं। और जब एक जगह में स्थिर हुआ, उसमें पता चला कि इसके पूरा का पूरा तृप्ति हो गए, गठन तृप्ति हो गई। गठन तृप्त परमाणु को गठन पूर्ण परमाणु नाम दिया। आपने इसका संक्रमण होते हुए भी देखा? हाँ, वो नहीं देखा, ये कतार में देखा, कतार हम संक्रमण होता हुआ हम देखा, तृप्त परमाणु है इसको देखा, भूखे परमाणु है ये देखा, और अजीर्ण परमाणु है ये भी देखा, तीनों देखा। इसके बाद संक्रमण हो गया है, इसको तो है ना अपना कैपेसिटी उसमें लगता ही है, जैसा नाम देने के लिए अपना कैपेसिटी लगी,
वैसे ही ये तृप्त परमाणु कैसे हो गया? क्योंकि इनके गठन में पूर्ण हो गया, तभी ये अपने आकार को बनाए रखा है। यहाँ तक हम पहुंच गए, वही लिखा है ना, ठीक है। तो गठन पूर्ण परमाणु अपने आशा के आधार पर, उसके पहले क्या हो गया? अणुबंधन भार बंधन दोनों से मुक्त हो गए, और अपने आकार, अपने आशा बंधन के आधार पर यह अपना आकार बनाया, पुंजाकार बनाया। वो अपने में एक आकार, उस आकार की एक शरीर रचना, उसको चलाने के लिए प्रवृत्त। बाबा, जो आपने देखा, अब जैसे देखा शब्द से देखा, समझा, वो एक समझना ही है। तो इसका मतलब जो अब जैसे आप पुंजाकार कुछ देखा है ना, उसका मतलब आप पुंजाकार समझे, है ना? ये पुंजाकार में पहले दिखा, जीवन जो है, जीवन परमाणु पुंजाकार में पहले दिखा। उसके बाद जो है ना, धीरे 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 वो अपने स्वरूप में, परमाणु के रूप में जब सम्मुख हुआ, उसमें देखा गया ये पूरे के पूरा मध्य में एक ही अंश है। क्या बात! जैसा वो जितना मैग्नीफाई हुआ होगा, हम नहीं समझता हूँ। जैसा हम हर बात को हम गिन सकते थे, हर बात को हम समझ सकते थे, ऐसा बात। तो मध्य में एक ही अंश देखा, पहले परिवेश में 2 अंश देखा, दूसरे परिवेश में 8 वर्षों को देखा, उसके बाद 18 देखा, उसके बाद 32 देखा। इस तरह से देखा। उसको कैसे देखा? अंश को क्रिया के रूप में देखा, ठीक हो गया। वो क्रिया के रूप में देखने पर ये 61 हो गए, है ना। ये 61 होने के बाद, उसके बाद हमारा क्रिएटिविटी लगी, ये जो है ना, 61 अंश जो अपना काम करता है, इसमें परावर्तन प्रत्यावर्तन दोनों, इसको देख लिए। परावर्तन में वह प्रकाशित होती है, प्रत्यावर्तन में स्वीकारता रहता है। ये देखने के बाद उसको प्रकटन किया, क्या क्या भाषा में दिया है। वो जीवन जो है ना, परावर्तन में 61 क्रिया है, और प्रत्यावर्तन में 61 क्रिया, उसको 122 क्रिया में पूरा मनोविज्ञान में स्पष्ट है। बाबा ये जो साधना करो। बाबा, इसमें क्रिएटिविटी लगाया, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिविटी लगाने की पश्चात उसमें जो है ना, ये जितने अंश है उसको गिना, ये हमारा क्रिएटिविटी है। अच्छा, क्रिया के रूप में एक एक क्रिया को गिनने में आते हैं, वो हमारा क्रिया, हम उसमें इन्वॉल्व। किस अवस्था में? संयम की अवस्था। संयम की पहले अध्ययन करता रहा, वो उस समय में गिनने में लगा, ये हमारा क्रिएटिविटी। ठीक। बाबा, ये जो आपने कहा, ये ध्यान, मतलब ये जो आप 9 महीने तक इंतजार करते रहे। हाँ, एक वर्ष मान लो, 1 वर्ष प्रतीक्षा, उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन का शुरुआत, वस्तु सामने आने का शुरुआत। तो ऐसे कितने समय बाद आपको लगा कि जितना देखना है वो देख लिया? मतलब ये पूरा 5 वर्ष का पैक है। 5 वर्ष का पैक है। 5 वर्ष आपको इसमें। तो ये जो बाबा, अब आपने हमें जैसे बताया कि आपने जो है आकाश में अध्ययन किया, हम किताब से अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आपने, मैं ये देखता हूँ कि आपने कहा इसकी आवृत्ति होती रही है, जो पूरा जो आपको दृश्य दिखा, इसकी कई बार पुनरावृत्ति है। हम जब तक तृप्ति नहीं हुआ, हम जब तक ये नहीं माना, हम पूरा अध्ययन किया, पुनरावृत्ति होती रही। तो ये जो इसको क्या कहा जाए बता? इसका अगर हम जो स्वयं अपने को प्रकटनशील माना जाए कि नहीं माना जाए, तब हम माना नियति स्वयं प्रकटनशील है, इसलिए इसमें कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है, यहाँ आ गया। ठीक हो गया। ये बात आने के पश्चात धैर्य हुआ, जब पूरा अध्ययन किया, ये पूरा विश्वास हुआ, उसके बाद वो विश्वास होने के पश्चात कई बार पूरा का पूरा वही पहले जैसा
पूरा बात आती थी, अनेक धरती, अनेक मैंने जो जलता हुआ सूरज जैसा, अनेक बिल्कुल प्रकार उससे प्रतिबिंबित होता हुआ कई धरतियों को हम देखते थे। और उसी धरतियों में से कई धरती में ऐसा भी देखा कि कई धरतियों में पूरा वनस्पति चार अवस्था स्थापित है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई चीजों को देखने के बाद ये चली, तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सबको देखने के पश्चात यही अस्तित्व है, यही सब व्यापक वस्तु में संपर्क प्रकृति है। ये जब हमको पूरा विश्वास हुआ तब वो खत्म हुआ। उसमें उसके बाद हम संयम को बंद किया, संयम क्रिया को बंद किया। ठीक। अब ये जो पुनरावृत्ति का जो कार्य है, क्या हम जो ये जो पठन कर रहे हैं, क्या उससे उससे उसी से ही मतलब क्या हम उसको उसी रूप में देख सकते हैं कि हम जैसे आपने जो भाषा के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उसका जो अर्थ में जाओगे तो वही नहीं लेगा। तो जो अब जैसे आपने हमें जैसे बताया कि साक्षात्कार बोध अनुभव तत्काल होता है, वस्तु के रूप में देखिए आपके पास एजेंसी है कल्पनाशील। हाँ, माने जो अर्थ को अप्रोच करने के लिए, हाँ, अर्थ अस्तित्व में है। हाँ, अस्तित्व में जो हम भाषा से कहा है, हाँ, उसका अर्थ अस्तित्व में है। ठीक है। यहाँ हम आ गए, यहाँ आने के बाद पता चला मानव जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है। ठीक है, तो संयुक्त रूप में है तो जीवन की जो जागृति स्वरूप है वो 10 क्रियाओं को व्यक्त करने में आ गई। 10 क्रिया में ये 122 क्रियाएं, तो परावर्तन में 61, प्रत्यावर्तन में 61, या क्रियाओं को हम गिनते हैं। गिनने के पश्चात हमको तृप्ति हुई, यह संयम सार्थक। संयम सार्थक होने के बाद प्रयास खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद आई क्या करना चाहिए। ये जो हम समझा है, ये हमारा स्वयं हमारे स्वयं की तृप्ति तो हो गई, क्योंकि वो निकल गया ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष। कोई ऐसा अस्तित्व में केवल परिवर्तन नाम की चीज हो सकती है, उत्पत्ति नाम की चीज कुछ भी नहीं। ये निकल गए दोनों बात निकलने के पश्चात उत्पत्ति नाम की चीज कोई चीज है, परिवर्तन है, परिवर्तन नाम की चीज है। परिवर्तन 2 प्रकार से, एक अस्तित्व में रहने वाली चीजों को बताया, तो भौतिक वस्तुएं रहते ही है, जीवन वस्तु रहता ही है, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक वस्तु और रासायनिक प्रक्रियाएं वितड्रा हो जाती है। वितड्रा होने से मानव परंपरा नहीं रहेगी, जीव परंपरा नहीं रहेगी, वनस्पति संसार का परंपरा नहीं रहेगी धरती। अभी कैसे है, ये चारों परंपरा है, क्या क्या जो लुप्त हो जाता है, वनस्पति संसार लुप्त हो जाता है। ठीक है ना, उसमें लिखा है प्राण पर चक्र में, उसी के आधार पर लिखा है ये पदार्थावस्था प्राणावस्था में प्रकट होते हैं, प्राणावस्था ह्रास होकर के पदार्थावस्था में परिणत होते हैं। ये लिखा है या पढ़े बाबा, ये बाबा ऐसा हो। एक छोटी सी बात जो जब आपको तृप्त परमाणु आपको दिखा, तृप्त परमाणु जब दिखा और उसके आप 61 आपने उसके अंश को देखा, तो उसके फिर आपने प्रत्यावर्तन और परावर्तन क्रियाओं को देखा, तो जिस मतलब वो ऐसा आपने बहुत सारे परमाणुओं को देखा तृप्त, या आपने अपना स्वयं के जीवन को उस तरह से देखा, क्योंकि अगर कोई और जीवन को आपने पढ़ा तृप्त जीवन को, तो तृप्त परमाणु को, तो उसके तो एक पूरे 61 आचरण, 122 आचरण तो उसके प्रमाणित नहीं है, या मतलब क्रिया में नहीं होते, जो जिसको अनुभव होगा उसी का ही सारी क्रियाएं जागृत होंगी। तो आपने अपने में उन 122 आचरण को पढ़ा कि बाहर के किसी और में पढ़ा? बाबा ये कहना है कि जब आपने जो जिस तृप्त परमाणु को देखा, जिसका अध्ययन किया आपने, वो क्या था? तो वही है। उसके बाद जो है ना तृप्त परमाणु,
एक शरीर को चलाता हुआ देखा। नहीं, वो परमाणु एक आपका मिनट, ठीक है, ठीक। आपने स्वयं को देखा या किसी और व्यक्ति के? सुनो तो सही। हाँ, बोलिए, ठीक। समझ गए। जैसा देखा है उसको सुन लो। हाँ। ठीक। जैसा उसमें तो कोई बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं। जो जैसा हम परमाणु पुंजाकार में होता हुआ देखा, ये क्या बवाल है। वो कभी घोड़े के आकार में, कभी गधे के आकार में, कभी बकरे के आकार में, कभी मानव के आकार में, कई प्रकार से दिखता रहा। ये करीब महीनों चली। उसके बाद वो जो पुंजाकार के मूल में जो परमाणु है वो अपने में स्थिर हुआ। वो परमाणु है। बाकी परमाणुओं को कतार में देखा, जीर्ण और भूखे, उसी प्रकार की वो भी परमाणु है। उसमें चार मैंने ये प्रवेश होते हुए देखा, बीच में एक ही अंश होते हुए देखा। ये हमको समझ में आ गई, ये कोई विशेष परमाणु है। इसमें जो है ना तृप्त परमाणु का गठन, तृप्त परमाणु का नाम माने जब अवधि समाप्त हुई हम दे रखा नाम, ठीक है। और जब उसके पूरा का पूरा बात 41 अंश में 41 क्रिया के रूप में गिनने में आ गई। 61 है ना, 61 क्रिया के रूप में गिनने में आ गई। 61 क्रिया आने की पश्चात जो पता लगा, तो हम जो है ना परावर्तन भी होते हैं, प्रत्यावर्तन भी होते हैं, और 61 प्रकार की वो परावर्तन, 61 प्रकार की प्रत्यावर्तन की बात जब पूरा का पूरा अध्ययन हो गया और जीवन का अध्ययन पूरा हुआ, ये मैं स्वीकार, ठीक है। अब ये स्वीकारने में मेरा ही एक व्यक्ति की स्वीकार, जीवन कैसा है बात। पहले जीव नाम दिया है। अच्छा। जीव ब्रह्म से पैदा हुआ लिखा है। जीव के हृदय में ब्रह्म बैठा हुआ है लिखा है। ये सब छूट क्या हो गए? गठन पूर्ण परमाणु जीवन। ऐसे जीवन जो एक शरीर को चलाता है, वही बताया, कभी गधे के आकार के शरीर को, घोड़े के आकार के, बाघ के आकार के, मनुष्य के आकार के शरीरों को चलाता है। मनुष्य शरीर रचना में विशेषता ये दिखाई पड़ेगी। कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता दूर दूर तक फैलता, ठीक है। यहाँ तक हम साकार कर लिया पूरे बात को। उसके बाद आई तो हम अपने में अध्ययन शुरू किया। जब समाधि समाप्त होगी, जीवन से संबंधित बात को अपने में अध्ययन करता ही रहा। ये तो होता है, ऑटोमेटिकली होता है। होते होते जीवन ही भ्रमवश, ठीक है ना, बंधन में पीड़ित होता है, और जीवन ही जागृत होकर के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका क्या नाम दिया? भ्रमित होकर के बंधन, भ्रम मुक्त होने से जागृत। इतना ही बात, छोटी सी बात। भ्रम क्या है? इसके बारे में ये स्पष्ट हो गई। भ्रम ये है अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, व्याप्ति दोष, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। ये बंधन का आधार हो। इसी के आधार पर हर जगह में हम फंसते हैं। अपना पराया दीवार, ठीक है ना, फंसते हैं। तो सेक्सुअली में फंसते हैं, व्यर्थता में फंसते हैं। सारा बात इसी में समीक्षित हो गई। समीक्षित होने के बाद हमारे पास जो है ना, भाषा तो थोड़ा सा था ही, वो धीरे धीरे परिभाषा के साथ समृद्ध हुआ। धीरे धीरे उसको बताने में हम लोग, ठीक है। बाबा एक छोटा सा सवाल पूछा। ये जो आपने जो संयम, समाधि संयम को धारणा के साथ में जो आपने देखा है, समझा है, देखा है, समझा है, व्यक्त किया है। एक मिनट, अभी जब देखा की ही बात रखें, तो ये जो पूरा जो देखने का जो प्रक्रिया रहा, ये आपका साक्षात्कार क्रिया रहा या ये क्या कहेंगे? इसका नाम दिया है अनुभव। इसको अनुभव करना। हाँ, हाँ, तुम लगाए पड़े हो। इसको कहा ही अध्ययन से सीधा अनुभव, अध्ययन और अनुभव, बीच में कहीं रुकने की जगह ही नहीं है। ये आपने अध्ययन किया और अनुभव हुआ। हाँ, अध्ययन के साथ साथ अनुभव ये होता रहा।
अध्ययन के साथ साथ अनुभव ही होता है। इस ढंग से हर मुद्दे को हम अध्ययन किए और जितने मुद्दे को अध्ययन किया है मनुष्य के लिए जितना जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा हम संप्रेषणा किया। यदि कमी लगता है उसको और हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, हमारे पास मटेरियल पूरा है। बाबा, इसमें व्यापक वस्तु का पारदर्शी और पारगामी होने का कैसे आपने अनुभव? वही उसी में जब जड़ चैतन्य प्रकृति को व्यापक वस्तु कैसा है ये अपने आप से प्रकट हुई। कैसे? चैतन्य प्रकृति भी जड़ प्रकृति भी दोनों व्यापक में घिरा हुआ है ये देखा। उसके बाद डूबा हुआ है ये देखा। उसके बाद भिगा हुआ है ये देखा। भिगा हुआ के साथ पारगामिता स्पष्ट। एक धरती में अनंत धरती के परस्परता में वो बीच की जो चीज है वो ये जो क्या कहते हैं घिरा हुआ के रूप में सब है। एक दूसरे के बीच की दूरी के रूप में ये एक दूसरे के दूसरी के रूप में जो है ना डूबा हुआ रूप में हम पहचाना। पारगामिता के रूप में भीगा हुआ के रूप में पहचाना। क्रियाशीलता के रूप में हम डूबा हुआ जैसा वही हम लिखा है। संबंध और प्रतिबिंब बाबा जो है प्रतिबिंबित है और संबंध ये कैसे समझा आपने इसको? इकाइयों का परस्परता में प्रतिबिंबन है और परस्परता में तो ये संबंध सब पूरा हो जाता है ना इसमें। एक दूसरे की प्रतिबिंबन होने से वो क्या हो गया? पारदर्शिता आ गई। हम पारदर्शिता को लिखा है ना भाई। एक दूसरे के साथ परस्परता में प्रतिबिंबित होने में ये कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। तो पारगामितावश ये महिमा निकल गई है। एक दूसरे के साथ पहचानने के लिए प्रतिबिंबन विधि से ही पहचान है। जैसा अभी भी आपको पहचान रहे हैं प्रतिबिंबन विधि से, मुझको आप प्रतिबिंबन विधि से पहचान रहे हैं। इतनी तो बात ठीक हो गई। इस ढंग से जब पूरे स्पष्ट हुई, मैंने 4-5 वर्ष में न जाने कितने बार रेपिटेशन हुई है ना, इसको तो हम गिन नहीं सकता हूँ। बहुत सारे हम जब तक तृप्त नहीं हुए तब तक रेपिटेशन होने वाली प्रक्रिया बनी। इसको हम क्या मानता हूँ, ये जो साधना किए थे समाधि के लिए, जो साधना के महिमा थी वो इस बात को बनाए रखा, ऐसा मैं मानती हूँ। समाधि के लिए जितना साधना किए है उसका फलन में संयम हुआ। वो लिखा भी वही है, संयम के बाद समाधि के बाद ही संयम होता है। वो बात सही है, संयम होता है समाधि होता है, ये दोनों अटेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज यदि प्रमाणित हो गई उसके बाद हम कहना योग में जो तीनों आगम तंत्र उपासना विधि से और ये योग विधि से ज्ञान विधि से समाधि की जो इशारा दिया है वो गलत नहीं। यहाँ है समाधि में ज्ञान होता है लिखा है, वो गलत हो गई। ठीक है, अब ज्ञान जो है ना, हम किसको माना, जो पूरे के पूरा अस्तित्व कैसा है, क्यों है, कैसा है, ये हमको समझ में आया, इसको हम ज्ञान माना। जीवन क्यों है, कैसा है, ये समझ में आया, इसको ज्ञान माना। ठीक है, तो जो मानवता पर आचरण